नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो एक्टिव पैसिव के अगले टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें भी मैं आपको बल्कि एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी बेसिक लेवल की भी है और एडवांस लेवल की भी है। हाँ, भले ही हमारे एडवांस लेवल के कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किए हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बना दूंगा। लेकिन अभी मैंने क्या खाली सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि इनके ट्रांसलेट करने के रूल्स को, कि कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक हो जिसको देखते ही हम समझ जाएं कि हाँ ये कौन सा टेंस है और इसका कन्वर्जन हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी हम जो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया अपना सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, हमने पहले टेंसेस पढ़े थे, अब हम अपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ हर टॉपिक की, ताकि आप लोग आराम से 2-4 मिनट का टाइम अपना निकाल के इसको समझ सकें। तो आप लोग इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेंस के रूल जो मैं आपके रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इन वीडियोस में। तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही जब हम इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम सब्जेक्ट से पहले उठा के ले आते हैं, यानी हम इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ले जाके रख देते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर बता देता हूं। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। यानी कि हमारा किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। यानी ये काम उस व्यक्ति के द्वारा नहीं करा जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो हम पहले रख देते हैं उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, उसके बाद में हम रखेंगे इज एम आर को। अब हमें कैसे याद रखना है भाई, अगर हमारा आईएनजी वाला सेंटेंस है तो हमारी बी में आईएनजी जुड़ जाएगी। अगर हमारा आईएनजी वाला सेंटेंस है तो हमारी बी की फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी और हम उसमें क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। यानी ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और फिर हम लगा देंगे बीइंग। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जब पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम हमेशा हर सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमारा आईएनजी वाला सेंटेंस है, यानी हमारा कंटीन्यूअस टेंस है। जब कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी आनी तो जरूरी ही है, ध्यान रखना इस बात को। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम उससे पहले क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। यही हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखने की और समझने की कि अगर हमारा कोई सा भी आईएनजी वाला सेंटेंस है तो उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, बीइंग। तो कभी कभी हमारे पास में ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं कॉम्पिटिशन का तो हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उन चारों में अगर मान लो हमारा कोई कॉन्टिन्यूस वाला टेंस आ गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें खाली एक ही ऑप्शन कभी कभी ऐसा होता है जिसमें बीइंग लगा होता है। तो आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीइंग देखो, टिक मारो, खत्म। यानी आपका टाइम भी बचा और आपकी शॉर्ट टिक होगी, 100% आपका क्वेश्चन ठीक होगा। बकायदा आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक से देखने हैं, ठीक है, और किसी में बीइंग ना हो, और अगर हो तो फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। यानी आप खाली वर्ब को नोटिस कर लोगे ना पैसिव वॉइस में, तब भी आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट, 100 में से 100 मार्क्स, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं क्या है वो। तो सबसे पहला जो मुझे सेंटेंस दिया है वो है मेरे पास में, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अभी मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो हम यहां रख देंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से समझो, इसका सब्जेक्ट था प्लूरल, तो हमारी आई थी प्लूरल वर्ब, लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में वो सिंगुलर था, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी इज। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग, क्या आ गया, इज एम आर के बाद में क्या आ गया, बीइंग, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया, नहीं होता तो नहीं आता। ठीक है, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग क्या था, प्लेइंग। तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड, प्लेड बाय, और दे का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम। ठीक, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर लेके जाएंगे तो उसको क्या मतलब, नाउन को प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा आराम से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ। ठीक है,
प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लेके आ रहा हूँ इन वीडियोस को, तो ध्यान रखना। अगला सेंटेंस है मेरे पास में, द कंपनी इज मेकिंग कार्स। तो मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्स, ठीक। अब मेरे पास में जो पहले सब्जेक्ट था वो क्या था, द कंपनी, वो सिंगुलर था इसलिए इज आई। लेकिन अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, अब है मेरा सब्जेक्ट कार्स, तो वो है प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कार्स आर क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक, बीइंग, ठीक। मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेड, थर्ड फॉर्म हो गई, मेड बाय, ठीक, क्या है, द कंपनी, ठीक, क्या हो गया, कार्स आर बीइंग मेड बाय द कंपनी, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट है मेरे पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इज पहले है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट से, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तब भी उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले ही होगी सब्जेक्ट से। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। क्वेश्चन है हमारे पास में, इज सी कुकिंग फूड, ठीक। तो इसका हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फूड आ जाएगा यहाँ पे उठ के, ठीक, फूड। अगर ये इंटरोगेटिव नहीं होता तो क्या होता, शी इज कुकिंग फूड, तो हम क्या बना देते, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। लेकिन अगर ये हमारा इंटरोगेटिव है तो फूड इज, तो इज क्या कर देंगे हम, इस सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इज फूड बीइंग, ठीक, क्या आ जाएगा, कुक्ड बाय हर। यानी हमारा बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, हमें क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देनी है। तो ये रहे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना सीखा। और मैं आपको बता दूं कि इसकी खाली ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपने याद रख ली ना, बीइंग वाली, क्या कि हमारा सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है तो उसके ऑब्जेक्ट में, यानी जब हम उसका पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तब भी हमारा आईएनजी आएगा ही। और किस में आएगा, मेन वर्ब में नहीं आएगा, ध्यान रखना, कभी मेन वर्ब में लगा दो, ठीक। ऑप्शन तो दे देगा वो कंफ्यूज करने के लिए, मेन वर्ब में नहीं, किसमें, बी की फॉर्म में लगेगा, बीइंग, ठीक। तो वो हो जाएगा हमारा बीइंग, और बी की फॉर्म में लगा दिया हमने, बीइंग हो गया। तो ये हमारा आईएनजी आना ही है, बी के साथ में आना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये एग्जांपल्स, ये रूल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पहली बार आए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।